हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से फॉरवर्डेड है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में जानेंगे। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। लाइक दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर, प्रिंसिपल और हायर अथॉरिटीज ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन। तो ये लेटर्स जो हैं किसी एडिटर को लिखे जाएंगे, या प्रिंसिपल है, या हायर अथॉरिटीज हैं, ऑफिस में लिखे जाते हैं। तो ये लेटर क्या कहलाते हैं? दीज लेटर्स आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स। और बेटा जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं दे आर द इनफॉर्मल लेटर्स, उनको हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल लेटर्स। सो थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। तो आपको भी कभी ऐसी नीड जरूर हुई होगी कि आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ा होगा। तो प्रिंसिपल को लेटर जो है हम कौन सी कंडीशंस में लिख सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए, ठीक है, रेमिशन ऑफ फाइन के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप अगर हमें मिलने हैं उसके लिए, रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़ अगर हमें अवेल करनी है तो बेटा उसके लिए भी हम प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड क्या होता है? सम्मान जो है दिखाने के लिए, ठीक है, थैंक्स के लिए भी हम उनको लेटर लिख सकते हैं। सो आज जो है आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह से प्रिंसिपल को लेटर लिखा जा सकता है। So let's learn how to write a letter to the principal. So there is format of writing a letter to principal is given below. तो यहाँ पर देखिए बेटा फर्स्ट क्या लिखते हैं हम? द प्रिंसिपल। तो ये पूरा एक फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह से आप प्रिंसिपल को लेटर वो लिख सकते हो। सो द प्रिंसिपल, उसके बाद हम लिखते हैं स्कूल नेम, देन स्कूल एड्रेस, उसके बाद हम डेट, ठीक है, डेट दी गई है जैसे, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है, पर्पस फॉर राइटिंग द लेटर। जो जिस भी पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं वो पर्पस हमें लिखना होता है कि किस पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सैल्यूटेशन, यानी सर मैडम, रेस्पेक्टेड सर मैडम हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर मैडम, उसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। उसके बाद है बेटा बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद जो कंटेंट हमें देना होता है, यानी हमारा जो लेटर का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। आफ्टर दैट थैंक यू एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर्स ऑबिडेंटली, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन। तो ये सारा मैटर आपको लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लेटर अपनी कॉपी में लिखना है और अपनी टीचर को जो है चेक करने के लिए ग्रुप पे शेयर भी करना है। तो देखिए सी पार्ट दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्लूज दिए गए हैं, तो आपको ये लेटर कंप्लीट करना है। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव। तो बेटा आपको लेटर किस बारे में लिखना है? 3 days लीव आपको लेनी है फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। आपके सिस्टर की मैरिज है तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करके उनसे 3 दिन की छुट्टी आपको लेनी है। सो बेटा यहाँ से आप जो है ये लेटर कंप्लीट अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी टीचर से चेक करवाएंगे। सो देखिए द प्रिंसिपल डैश स्कूल नेम में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे सर्वोदय कन्या विद्यालय या जो भी आपके स्कूल का नाम है उसका एड्रेस लिखेंगे। लाइक आदर्श नगर, जो जनकपुरी, जहांगीरपुरी, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर डेट लिखेंगे कि जो आप लेटर लिख रहे हो वो आप 10 दिसंबर को लिख रहे हो। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो सिस्टर की मैरिज के लिए आपको ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। उसके बाद देखिए सर और मैडम, ये सैल्यूटेशन हो गया। आई एम अ स्टूडेंट, तो बेटा ये फिलअप मैंने कंप्लीट लिख दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है गेटिंग मैरिड ऑन 15/12/2020, यानी 15 दिसंबर को उसकी क्या है? मैरिज है। I really wish to enjoy
तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आई रियली विश टू इंजॉय करना चाहता हूँ दिस चॉइस ओकेजन, ठीक है, तो ओकेजन को एंजॉय करना चाहता हूँ। सो आई विल नॉट बी एबल आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days, तो 3 days जो है ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। फ्रॉम 14/12/2020 टू 16/12/2020, 15 को मैरिज होगी, तो बेटा इस तरह से 3 days जो है हॉलीडे लीव आपको चाहिए। काइंडली ग्रांट मी, तो यहाँ से क्या आएगा, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। थैंक यू योर्स ऑबिडेंटली, नेम आप लिखिए और अपनी क्लास आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों लीव एप्लीकेशन फॉर योर सिस्टर मैरिज लिख सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। बेटा इसको कंप्लीट करिए और अपनी टीचर से चेक करवाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।